अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे। कृषि विज्ञान का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, पढ़ा हुआ हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी में यदि आप लोगों को योगफल निकालने के लिए आ जाए, किसी भी चीज का क्या निकालने के लिए जाए, यदि सम निकालने के लिए आ जाए, तो सम कैसे निकाला जाता है? किसी भी चीज का, किसी भी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका सम निकाला जाता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है सम निकालने का। यदि आपने कभी पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया कौन सम है इसमें, तो सर एस एन जो है सर ये क्या है, तो सर ये सम माना जाएगा। किसका सर? nth टर्म का, nth टर्म का सम ये होगा। एन क्या होता है? तो सर एन जहां पर होता है नंबर, जो भी आपको नंबर दिया जाए, 21वां पद बोले, ठीक है, 8वां पद बोले, 5वां पद बोले, जो भी पद बोलेगा, तो यहां पर ये क्या होगा सर, ये होगा नंबर। जो भी हमें संख्या बोली जाएगी, जो भी हमें पद बोला जाएगा, उसका मान होगा ये। ठीक है, किसका मान होगा? टर्म का मान होगा। मतलब ए का मतलब क्या होता है यहां पर? तो सर ए का मतलब होता है यहां पर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? पहला पद, पहला पद होता है ए का मान। बोले चलो सर, डी कैसे निकाला जाता है? डी निकाला जाता है सेकंड वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करके, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करके। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस, ठीक है, फर्स्ट टर्म। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब द्वितीय पद में से जो भी द्वितीय पद होगा, उस द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करना होता सर? माइनस करना पड़ता है। तो क्या निकल जाएगा? तो सर डी निकल जाएगा हमारा। इस तरीके से क्या निकाल लेंगे? डी का मान ज्ञात कर लेंगे। बोले बढ़िया है। अब इनमें स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यदि आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यदि दे दिए जाए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको पहचान करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, श्रेणी 2 5, श्रेणी 2 5 8 डैश 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 के 16 पदों का, 16 पदों का योगफल होगा, 16 पदों का योगफल होगा। ठीक है, फाइंड दी, फाइंड दी sum of the, find the sum of the 16th term of a series is, a series is 2 plus 5 plus 8 plus dash 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 dash। ठीक है, क्या निकालना है हमें सर? 16वें पदों का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? जी, यदि आप सॉल्व करना चाहें, आंसर लाना चाहें, तो आप मैसेज करके जरा बताइए कैसे हैंडल करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो ये सिंपल है। पहला वाला जो मान दिया जाता है, ये मान किसका सर? ये ए का मान है। ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान 5 हो गया। एन का मान कितना है? तो सर एन का मान जो निकालना है ये 16, 16 पद जो बोला, ये किसका मान होगा सर? एन का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 है, 5। चलो डी कैसे निकालते हैं? डी
डी निकालते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। सेकंड में कौन है सर? 5, 5 में से क्या माइनस कर दो सर? 2। डी का मान कितना आ गया सर? 3। सर ये डी का मान आ गया, ये एन का मान आ गया, और ये हमारे किसका मान आ गया? ए का मान आ गया। तो ए हो गया, एन हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया सर? डी हो गया। बोले यस, इतना ही तो लगना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या लगना जरा देखो। तो सर फॉर्मूला है हमारा एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुटअप करना है जी। सारी चीजें आपके पास में है, यदि आप रखकर आंसर ला पाए तो बताइए जरा क्या होगा। ए का मान 2 होगा पक्का? अरे वाह, चलो एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया कि सर ए का मान 2 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, एक ही बच्चे ने ध्यान से देखा है, इसका मतलब बाकी का ध्यान नहीं है। आपको हमने बताई भी थी कि ए का मान कितना है? 2 है, और यहां 5 लिखे उसके बाद भी किसी ने नहीं बोला है। यहां भी हमने क्या कर दिए हैं? बी माइनस ए करें, लेकिन ए का मान में ध्यान नहीं गया। 392 आ रहा है। चलो एक बच्चे ने 392 लाया है आंसर निकाल के। क्या इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? 392, क्या एग्री है इस आंसर से? बोले हाँ सर बिल्कुल एग्री है। और कौन कौन जा रहा है? सभी लोग एग्री हैं इसी आंसर से। चलिए, जी हाँ स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं यदि आंसर आता है तो क्या होना चाहिए फाइनल आंसर हमारा। एन का मान कितना है सर? एन का मान हमारे पास में 16 है, रखो यहां 16। एन का मान क्या रखेंगे? एस एन मतलब S16 का मान हमें निकालना है। एन का मान कितना सर? 16 बटे 2 का 2। ए का मान कितना सर? ए का मान है 2, प्लस एन का मान कितना है? तो सर हमारे पास में एन का मान है 16 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना है सर? डी का मान हमारे पास में 3। डी का मान है 3। 2 से भाग दो, कितना हो गया सर? 8। 2 दूनी कितना हो गया सर? 4। 16 में से 1 गया, क्या हुआ सर? 15। मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? 3। 8 का 8, 4 का 4 जी। 15 तिया कितना होता है? 45। 8 का 8, 45, और ये क्या हो गया सर? 49, 49 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा कितना होता है? 72। कैरी ओवर 7। 8 चौ 32, और ये 39 जी। 292 जो है, जितने भी बच्चों ने लेकर आया है, ये करेक्ट आंसर है। क्या आप लोगों को सम निकालना बन जाएगा? इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो देख लीजिए। बोले यस, बिल्कुल बनेगा। ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, शुरुआती लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे। बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि श्रेणी 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस डैश 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 के 30 पदों का योगफल होगा जी। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन? फाइंड सम ऑफ द 13th टर्म, ठीक है, इन अ सीरीज, इन अ सीरीज 7 प्लस 12 प्लस 17 डैश डैश डैश। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आंसर जरा मैसेज करके बताइए, किस आंसर के साथ जाएंगे आप इस क्वेश्चन में जी।
आया किसी का कोई आंसर? $3,252। ओके, चलिए, 3,252। एक दूसरा आंसर है हमारा 2,385। तीसरा आंसर है 2,350। चौथा आंसर है 2,352। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बताओ? कभी भी किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी चीज की जल्दबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह, ए से कैसे बी में ट्रांसफर हो गए भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो ए बता रहे थे, अब बाद में बी बताने लगे। तो जल्दबाजी नहीं करना है। आंसर क्या सही है सर? ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। इस तरीके की जल्दबाजी नहीं किया करें। जी, बन जाएगा क्या? चलिए, सभी बच्चों से बनेगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व हुआ, आइए उसको देख लेते हैं एक बार जरा। ए का मान कितना है बच्चों? तो सर ए का मान 7 है। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले 12 में से क्या करना, 7 को माइनस करना। कितना आएगा सर? 5 आएगा। चलिए, एन का मान कैसे निकालना होता सर? एन का मान सर दिया गया 30। एन का मान कितना हो गया? 30 हो गया। बोले जी सर, ए आ गया, डी आ गया, और हमारे पास में क्या आ गया है? एन आ गया है। तो रख दो जरा वैल्यू, फॉर्मूले निकाल के। क्या फॉर्मूला होगा सर? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना सर? एन का मान 30 है। 30 बटे कितना हो गया सर? 2। 2 का 2। ए का मान कितना सर? ए का मान है 7। n-1, एन का मान कितना सर? एन का मान है 30। 30 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना सर? 5। तो डी हो गया हमारे पास में 5। कितना आया निकल के सर? ये आया हमारा 15। 7 दूनी कितना हो गया सर? 14। 30 में से एक गया, क्या होगा सर? 29। मल्टीप्लाई में क्या सर? 5। 15 का 15, 14 का 14, मल्टीप्लाई करो 29 का। 9 पना 45 का 5, हासिल का 4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया सर? 14। 15 का 15 प्लस कर लो आपस में, 5 और 4 9। 4 और 1, 4 4 8 हो गया, और 1 9। ठीक है, तो ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, सही है जी। करो मल्टीप्लाई। किसी स्टेप में ऐसा कुछ लग रहा हो आपको जो गड़बड़ हुआ है, देख लो। 5, सॉरी, हाँ ये गड़बड़ नहीं, ये हुआ है। 5 और 4 9, 4 और 1 5। चलिए, अब करो आपस में मल्टीप्लाई, क्या होगा करके देख लो। जी, कीजिए आपस में मल्टीप्लाई। इस तरीके से लिखिए और कीजिए मल्टीप्लाई। कितना निकल कर आएगा? 2385 आएगा। करके देख लो आप, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। बन जाएगा, सभी लोगों से पेपर में दिया आता है। तो कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? इस टाइप के सभी क्वेश्चन बनेंगे? बोले हाँ जी सर, ये जो पैटर्न है ये अब आप सभी लोगों से आसानी से जो है बन जाएगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट्स एक टाइप था। ठीक है, एक
पैटर्न था सिंपल तरीके का। अब हम आएंगे स्टूडेंट्स दूसरे पैटर्न पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में लगातार पूछा जा चुका है, उस पैटर्न पर आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 10 से 100 के बीच, 10 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं का, सम संख्याओं के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करें। जी, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड दी सम, फाइंड दी सम, हाँ ये ऐसे ही बनेगा वो, फाइंड दी सम बिटवीन 10 to 100, फाइंड दी सम इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ऐसा बना के आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। जी बताइए, 10 से लेकर 100 के बीच आपको संख्या बताना है जो क्या हो, इवन नंबर हो। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कीजिएगा भाई, थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर, इवन नंबर बिटवीन 10 to 100 इन एपी। इवन नंबर मतलब, इवन नंबर मतलब सम संख्या। जी 10 से 100 तक की जितनी संख्या है इनका आपको योग निकालना है। 10 से लेके 100 तक के बीच की सम संख्याओं का योग। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है वही क्वेश्चन आपका, मतलब 10 नहीं आना चाहिए और 100 नहीं आना चाहिए, 10 भी नहीं आएगा 100 भी नहीं आएगा, इसके बीच में क्या सर 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, डैश 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 करते लास्ट में कौन सा नंबर आएगा सर? लास्ट में हमारा नंबर आएगा 98। लास्ट में कौन सा नंबर आने वाला है? 98 ही आएगा, क्योंकि 10 से लेके 100 तक के बीच की संख्या बोला उसने। जी ट्राई करके देख लो, यदि बन जाए तो बता देना कि हाँ सर आंसर आ गया है। कैसे हैंडल करेंगे भाई आप इस क्वेश्चन को? और ये आया है पेपर में, ये जो पैटर्न है ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आसान नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेहनत लगेगी आपकी। कैसे सॉल्व करेंगे भाई जरा देखो। चलो, आसान नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना, लेकिन आपको सीखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां दो फॉर्मूले लगेंगे, एक फॉर्मूले से काम नहीं होगा। बोल सर कैसे? तो हमसे कहा कि 10 से लेके 100 तक के बीच की, के बीच सभी सम संख्या, सम संख्या मतलब, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 वो सम संख्या होती है। 2220, ओके 2420 ये आंसर आ रहा है। बोले कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर ये आया, क्या आपका भी आया है? चेक कर लो। 2432 आ रहा है। ओके चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है? बोल सर आपने बताए हैं सम निकालना है, योगफल निकालना। योगफल का फॉर्मूला आपने ये बताया, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बताया बोलना आपने। तो क्या इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बोल सर इस फॉर्मूले से हमारे पास में n का मान नहीं, a का मान तो है। a का मान कितना सर 12, और d का मान भी निकाल लेंगे। 14 में से 12 गया, क्या बचेगा सर 2 बचेगा। तो हमारे पास में a का मान तो आ गया, a का मान आ गया 12, और d का मान हमने कर दिया 14 में से 12 को कम, कितना आ गया सर 2। तो a आ गया है और d आ गया है। n का मान नहीं मालूम, जब तक हमें n का मान नहीं मालूम होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जरा देखो।
जब तक हमें n का मान नहीं पता होगा क्या इसमें हम रख सकते हैं, हाँ या ना? बोले सर नहीं रख सकते, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर सबसे पहले हमें n निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? n। तो स्टूडेंट्स टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? यहाँ टर्म मतलब पद निकालने वाला, पद वाला फॉर्मूला। सर पद का फॉर्मूला क्या होता है? पद वाला कौन सा? सर nवा पद का फॉर्मूला, पद वाला फॉर्मूला। ये सम वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, पद से निकाल सकते हैं क्या n का मान? सर पद का फॉर्मूला क्या होता है? पद का फॉर्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पद निकालने का। बोले हाँ इसमें n है, L का मान हमारे पास में लास्ट में है। L बोलो चाहे Tn बोलो कोई दिक्कत नहीं है, Tn बोलोगे तो भी वही बात है, L बोलोगे तो भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उससे। सर लाल L का मतलब क्या होता है? सर L का मतलब होता है लास्ट टर्म। L का मतलब क्या है? लास्ट टर्म, जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। ए तो पता ही है आपको, एन भी पता है, डी भी पता है। एल का मतलब होता है अंतिम पद। तो 100 के बीच की बोला था, 10 से लेकर 100 के बीच की, 10 से लेकर 100 मतलब 100 को नहीं लेना है, 100 के बीच की लेना है। तो बीच में 100 से पहले कौन आता है सम संख्या में? 99 सम संख्या होती है क्या? बोल सर नहीं, 99 जो है ऑड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता, सम नंबर नहीं होता। तो कौन सा होता है? 98। तो ये सबसे लास्ट में सम है, तो 98 लिख देंगे। ए का मान कितना है? सर 12 है। n माइनस 1 का n-1। डी का मान कितना आया? सर डी 14 में से 12 गए तो 2 बचेगा। डी का मान होता है सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 98 का 98, ये प्लस में 12 है, इधर आया तो सर माइनस में हो गया। n-1 का n-1 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? सर 2 चल रहा है। 98 में से 12 गया, क्या बचेगा? देखो आप क्या होगा, तो क्या 86 होगा? बोले यस। n-1 का n-1 इंटू में 2 का 2, ये गुणे में कहा जाएगा? सर भाग में जाएगा, बटे में जाएगा। n-1 का n-1। अब हमें क्या करना? काटना है। सर 4, ये हो गया 3, 43 हुआ। 43 बराबर n-1, n-1 माइनस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर प्लस में हो जाएगा। 43 और 1 कितना हो जाएगा? 44। या आप लिखकर करना चाहो तो 43 माइनस में इधर से गया सर प्लस में, बराबर n बराबर कितना हो गया? सर 44 हो गया। तो क्या n का मान आ गया आप लोगों का? चेक कर लो, क्या आपके n का मान निकल कर आ गया? बोले जी सर बिल्कुल, n हमारा निकल कर आ चुका है। n तक में कोई भी दिक्कत तो नहीं गई आप लोगों को? जरा चेक करो, n के मान में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोले सर नहीं, n तो बन जाएगा। जब आपके पास में n आ चुका है, आप अपना पुराना वाला फॉर्मूला लगाओ, सम वाला। कौन सा फॉर्मूला? एस एन बराबर n/2, क्योंकि सम निकालना हमें, तो योगफल निकालना था। 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा? सर डी होगा। n का मान कितना? सर 44 बटे 2 का 2, 2 का 2। a का मान कितना? सर 12। n का मान कितना? सर 44 माइनस 1 का 1। d का मान कितना है? सर डी का मान है 14 में से 12 गया तो सर बचा 2 जी। अब क्या करेंगे हम? सर 44 2 से जा रहा है, काटो, कितना हुआ? 22 हुआ। 12 दूनी कितना हो गया? सर 24 हो गया। 44 में से 1 गया, क्या बचेगा? सर 43। मल्टीप्लाई में क्या सर 2, 22 का 22, 24 का 24, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो गया। 22 का 22 प्लस करना है, 4 और 6 10, 8 और 2 10 और 1 11। मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा आ रहा कितना निकल कर? 22 0 0, 22 एक कम 22 बचा 2 कैरी ओवर में, 22 एक कम 22 और 24 जी, 2420। क्या ये आपका राइट आंसर है? चेक करके देख लीजिए। जिन बच्चों ने ये आंसर लेकर आया था, शुरुआत में ही कुछ बच्चों ने ट्राई किए थे, वेल ट्राई, और बहुत ही सही आंसर आपने लेकर आया था। तो जिन बच्चों ने शुरुआती समय में ये आंसर लाए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया है बच्चों। चलिए, बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे यहां से यदि क्वेश्चन यदि आते हैं इस लेवल के, ठीक है, तो आपको इसी पैटर्न में इसको क्या करना है? हैंडल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक नहीं है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरीके के पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 से
999, ठीक है, के बीच सभी सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। निकालो इवन संख्याओं का। 101 से लेकर 999 के बीच कैसे हैंडल करेंगे आप इस क्वेश्चन को? सम निकालना है। यदि आप ऑप्शन लेना चाहें कि इसको कैसे हैंडल किया गया है तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ट्राई कर लीजिए, जो भी आपको आंसर लग रहा है मैसेज करके बताइएगा किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी, कुछ आया तो बताइए। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल, ठीक है, शांत माहौल से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। 101 कहा गया, 101 लिखेंगे, ठीक है। बीच में क्या है, नंबर नहीं मालूम, लास्ट का नंबर क्या सर, 999 है। के बीच सभी सम संख्या बोला है, ठीक है। इसके बीच के क्या निकालना है, इवन नंबर निकालना। तो इवन नंबर कैसे निकालेंगे सर? 101 तो होगा नहीं, इसको लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है, क्योंकि इन नंबरों के बीच के नंबर बोला गया। तो 101 के बाद में क्या आएगा सर, 102। सम नंबर होता 2 आया, बोले हाँ। 3 होगा, बोले सर नहीं। 4 होगा, बोले हाँ। 5 नहीं होगा क्योंकि सम नहीं होता। 6 होता है, बोले हाँ। डैश 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 डैश। 999 के पहले क्या आता, 998 आता। क्या ये सम होगा? बोले हाँ। लास्ट में 8 आया, सम होता है। सम की पहचान क्या होती है जी? इवन की पहचान क्या सर? लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4, 6 और 8। ये सम की पहचान है कि लास्ट में यदि इवन नंबर आता तो ये पहचान है। ऑड की क्या पहचान है? विषम संख्या की क्या पहचान है, जरा बताओ। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। ये किसकी पहचान है सर? विषम संख्या की पहचान है। बोले यस। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि सर लास्ट में 998 क्यों लिखा गया, तो वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, पहला नंबर क्या हो गया सर? 102 हो गया। दूसरा नंबर कितना हो गया? 104 हो गया। और ये हो गया हमारा एल। सबसे पहले सम निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एन का मान निकालना। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में सर? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। बोले हाँ जी। ए का मान कितना है सर? 102 है। एन का मान कितना है निकालना है। डी का मान कितना सर? 102 में से 104 में से यदि 102 का क्या बचेगा सर? 2 ही बचेगा। एल का मान कितना सर? अंतिम वाला ये है। अंतिम मान कितना है? 998 है। बोलिए सर 998 हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 998 माइनस कितना हो गया? 102 हो गया। बराबर में क्या हो गया? एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर? 2 हो गया। माइनस करो, 8 में से 2 गए, क्या बचेगा सर? 6। 9 का 9 और 9 में से 1 गए तो क्या बचेगा सर? 8 बचेगा। क्या यही आएगा? जरा चेक कर लो। बोले यस। एन माइनस 1 का एन माइनस 1 इंटू में क्या सर? 2 चल रहा है। 2 इंटू में है, इंटू वाली चीज कहाँ आती सर? अपॉन में। तो 896 बटे कितना हो गया सर? 2 हो गया। एन माइनस 1 का एन माइनस 1। चलिए, फिर क्या होगा सर? भाग देंगे। 2 चौ 8 और ये 8 दूनी 16। 448 बराबर क्या हो गया? एन माइनस 1। माइनस में किधर जाएगा सर? प्लस में जाएगा। 400 कितना हो जाएगा? 49 बराबर क्या हो गया? एन। ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एन का मान 449 आया। क्या इस मान से आप एग्री हैं कि सर हाँ ये हमारा वैल्यू निकल कर आया है? एन की वैल्यू ये आई है। इस वैल्यू से एग्री हैं सभी? बोले जी बिल्कुल एग्री हैं। एन का मान आ चुका है।
जब हमारा एन का मान आ चुका है तो सम वाला फॉर्मूला क्या लगाना है सर? सम वाला फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन, इंटू में क्या होता है सर? इंटू में होता है डी। एन का मान कितना है बच्चों? सर एन का मान हमारा 449 आया है, बटे में 2 है, बोले यस, 2 का 2। ए का मान कितना सर? ए का मान है 102, प्लस एन का मान कितना? 449 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना सर? इनके बीच का अंतर, सर इनके बीच का अंतर है 2। 449 में किससे भाग देना है सर? 2 से। अभी देंगे तो पॉइंट में आएगा, चलो अभी रहने दो, बाद में दे देंगे। ठीक है, 102 में इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य 2, 204 हो गया। 449 में से 1 गया, 448 बचा। मल्टीप्लाई में क्या है सर? 2 है जी। अब क्या करना सर? अभी भाग तो देना नहीं है, भाग बाद में देंगे, बटे में 2 है। ये 204 का 204, 8 दूनी 16 का 6 हासिल के, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, 896। बोले यस। उसमें क्या करना है? तो सर उसमें 204 को क्या करना है? प्लस करना है, कर दो। क्या होगा जी? क्या होगा जरा बताओ? प्लस करके सर यदि हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये हो गया 6 और 4 10, हासिल का बचा 1, 9 और 1 कितना हो गया सर? 10, फिर बचा 1, 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया सर? 1100। सर ये 1100 निकल कर आ गया यहाँ तो। चलिए अब ये क्या कर रहा सर? 2 से कट रहा है क्या? तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 5 जा 10 और ये 0। तो सर 449 में क्या करना है? 550 से मल्टीप्लाई करना है, आपस में कर दो जरा मल्टीप्लाई। क्या होगा फाइनल आंसर आप लोगों का? चेक कर लीजिए एक बार। तो यदि आपने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 2, ठीक है, 4 6 9 5 0, ये आपका आंसर आएगा। क्या यही आपका आंसर है? देखो 2,46,950 इतना आएगा योग। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। और आप इस आंसर को अब इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व भी कर सकते हैं, बनेगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से फाइंड sum of the find sum of the product of find the sum of the product of 3 in AP between 10 to 50। लो एक और क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपको? संख्या 10 और 50 के बीच 3 से, ठीक है, या 3 का गुणनफल, 3 का गुणनफल, ठीक है, के बीच 3 का गुणनफल वाली संख्याओं का योगफल होगा। 10 और 50 के बीच की संख्या लेना है जो 3 का गुणनफल हो। 10 और 50 के बीच की संख्या जो 3 से क्या हो जाए, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाए, मतलब उसका मल्टीपल हो, उसका प्रोडक्ट हो। तो बताओ इस बार क्या आएगा? 10 11 आएगा? बोले सर नहीं, 11 तो आते ही नहीं उसकी टेबल में। 12 आएगा? बोले हाँ आता है। 13 आता है पहाड़े में 3 के? सर नहीं आता। 14? बोले सर नहीं आता। 15? बोले यस 15 आएगा। तो 10 नहीं 12 नहीं, टेबल कहां से चालू होगी सर? 12 से। फिर 14 भी नहीं, फिर 13 14 दोनों नहीं, फिर 15 होगा, फिर 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, फिर 18 आता है टेबल में। किसके टेबल में? 3 के टेबल में। तो सर 12 15 18 डैश 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 डैश
50 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? तो 49 आता है क्या 50 से पहले? बोल सर 50 से पहले 49 आता है। बोले यस। ये दो नंबर तो आएंगे नहीं बीच का। 49 आता है क्या 3 के पढ़ाई में? बोले सर नहीं। 48 आता है क्या 48? बोले हाँ ये आता है। तो पहला नंबर क्या होगा और लास्ट का नंबर क्या होगा बच्चों? देखो पहला नंबर क्या और लास्ट का नंबर क्या? सर पहला नंबर हुआ 12 और लास्ट का हो गया 48। चेन बनाना बन गया। चेन कैसे बनाओगे? बोल सर पहली वाली जो चेन बनेगी हमारी वो बनेगी 12, 15, 18 डैश 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 डैश, लास्ट का नंबर होगा 48। जी 10 और 50 के बीच की ये संख्या जो 3 से क्या होती है प्रोडक्ट में आती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो पहला नंबर क्या हुआ 12। दूसरा वाला नंबर कैसे निकालेंगे? डी कैसे निकालेंगे सर? सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। डी का मतलब कितना सर? 3। 3 ही क्यों आया सर? 3 का प्रोडक्ट बोला है तो 3 ही आएगा। 4 का प्रोडक्ट बोलेगा तो 4 ही आएगा। 5 का प्रोडक्ट बोलेगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहां से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। एन का मान सर एन तो है ही नहीं, दिया ही नहीं है। सबसे पहले ये क्या दिया सर? ये लास्ट वाला दिया एल 48 दिया है। सबसे पहले एल निकालो। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना 48 बराबर ए का मान कितना 12 एन माइनस 1। डी का मान कितना सर 3। ये 48 इधर से 12 माइनस हो गया एन माइनस 1 3 का 3। 48 में से ये गया कितना बचा सर 36 एन माइनस 1 का 1 3 का 3 3 गुणे में इंटू में है कहा जाएगा सर? बटे में जाएगा। एन माइनस 1 का 1। अब क्या होने वाला है जी? कितना आएगा तो सर 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 12 आया। एन माइनस 1 का 1 माइनस में 1 इधर आएगा तो क्या हो गया सर? प्लस में 1 हो गया। एन बराबर कितना हो गया सर? 13 हो गया। एन बराबर कितना हो गया? 13 निकल कर आ गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना होगा हमें? तो सर अब सम निकालना है। निकालो सम। सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना सर? एन का मान है 13 बटे 2 का 2 2 का 2। ए का मान कितना सर? 12। एन का मान निकल कर आ गया 13 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना है सर? 3। ये कट नहीं रहा अभी क्योंकि बटे में आने वाला है, पॉइंट में जाएगा नहीं। तो 12 दूनी कितना हो गया सर? 24। 13 में से 1 गया सर 12 मल्टीप्लाई में क्या है 3। 13 बटे 2 का 2 24 का 24 12 तिया कितना हो गया सर? 36 हो गया। अब क्या निकल कर आएगा सर? 13 का 13 बटे 2 का 2 4 6 और 4 कितना हो गया सर? 10। 3 2 5 और 1 कितना हो गया सर? 6। ये कटेगा कितना आएगा यहाँ पर? 30 जी। 3 का 3 13 तिया कितना हो गया सर? 39। 390 आंसर आया मेरा। आप लोग देख लो क्या आपका ये आंसर आ रहा है या और कुछ आ रहा है जी? ऐसी कोई स्टेप जो आपको ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आई है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है किसी स्टेप में जो आप पूछना चाहें? बन जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को पेपर में यदि कुछ इस तरीके से जाए, ठीक है, 20 और 50 के बीच का प्रोडक्ट बताना है जो किससे डिवाइड हो? जो 4 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? 4 से। क्या होगा बच्चों वो आंसर? और वो संख्या क्या बनेगी? वो संख्या क्या बनेगी और वो प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा उसका? जी उसका योग बताना है। संख्या कितना? 20 और 50 जो क्या हो? 4 का गुणनफल हो। कैसे हैंडल करेंगे आप इस क्वेश्चन को? तो सर देखो 20 और 50 ये दो नंबर तो आएंगे नहीं, इनके बीच का नंबर बोला उसने, तो इसके बीच में क्या आएगा? 21।
4 के टेबल में आता, सर नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 22 आता है 4 के पहाड़े में, बोल सर ये भी नहीं आता। 23 आता है, बोल सर ये भी नहीं आता। क्या आता है? तो सर 24 आता है बोले, तो एक 24 हो गया। 25 26 27 नहीं आएंगे 4 के पहाड़े में, फिर क्या आएगा सर? 28 आएगा। फिर 29 30 31 नहीं आएंगे, फिर क्या आएगा सर? 32 आएगा। डैश 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 डैश। 50 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के पहाड़े में आ जाएगा? 49, 4 से भाग देके देख लो आ रहा है क्या? बोल सर नहीं। 48, 4 से भाग देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बोल सर आ रहा है। तो क्या 48 होना चाहिए लास्ट का नंबर? बोले यस बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। बोले जी बिल्कुल। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों के ए का मान 24। डी कैसे निकालना है? डी अंतर यही आएगा 4, क्योंकि गुणनफल जो अंतर है 4 का ही चल रहा है, तो 28 में से 24 गया, 4 ही आने वाला है। ये एल का मान हो गया। एल का मान कितना हो गया सर? 48 हो गया। रख दो जरा फॉर्मूले में और निकाल लो एन। एन क्या निकल कर आएगा? यदि आपसे केवल पेपर में पूछ लिया जाए कि एन का मान क्या होगा, तो क्या होगा एन का मान? यहां पर संख्या 20 और 50 के बीच 4 का गुणनफल हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 इन एपी बिटवीन 20 एंड 50। केवल एन का ही मान कई बार पूछ लिया जाएगा। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया? डी। एल का मान कितना है हमारे पास? 48। ए का मान कितना? 24। एन निकालना है। डी का मान हमारे पास में 4। 48 उधर माइनस हो जाएंगे 24। 48 में से 24 गए, बचेगा 24 ही बचेगा। एन माइनस 1 का एन माइनस 1, 4 का 4 बटे में जाएगा 4। एन माइनस 1 का एन माइनस 1 कितना आएगा सर? 4 छिंग 24, 6 आया। 6 बराबर एन माइनस 1, माइनस में 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस में 1। कितना हो गया एन का मान? सर एन का मान हो गया 7। एन क्या हो गया? 7 हो गया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब जब ये 7 हो गया है तो आपके पास में सारे मान तो हैं, रखना ही बस है आप लोगों को। एस एन बराबर कितना है? एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एन का मान कितना सर? 7 बटे 2, 2 का 2, ए का मान कितना? 24। एन का मान कितना? 7 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना? डी का मान था 4। 7 बटे 2, 24 दूनी कितना हो गया? 48। 7 में से 1 गए, बचा 6। मल्टीप्लाई में क्या सर? 4 है। बोले जी सर बिल्कुल। इसके बाद में 7 बटे 2, 48 का 48, 6 चौ कितना हो गया? 24 हो गया। अभी आपस में प्लस कर लो जरा, कितना होगा? 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 12, कैरी ओवर बचा 1, 4 2 6 और कितना हो गया सर? 7 हो गया। कट रहा है क्या? बोले यस कट रहा है। 2 से कटा कितना है सर? 36 दूनी 72, 7 गुणित 36 है, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21 और 4 हो गया 25, 252। क्या 252 आ रहा है? चेक करके देख लो। क्या इस आंसर से आप एग्री हैं? क्या आप ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी आप लोगों को? बनेंगे? चलिए वेरी गुड, चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को हैंडल करना है, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको होमवर्क में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, हमें प्रोडक्ट बताना किसका? 2 का। किसके बीच में? 1 से 50 के बीच में। किसके बीच में? 1 से 50 के बीच में किसका प्रोडक्ट हो? 2 का प्रोडक्ट हो। बहुत बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर क्या बताना है हमें? 5 का प्रोडक्ट बताना है, किसके बीच में बताना है? ठीक है, 6 से, ठीक है, 48 के बीच में 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए, 5 के लिए। ठीक है, फिर 6 का होना चाहिए 101 से 500 के बीच में। फिर 7 का प्रोडक्ट होना चाहिए 200 से 300 के बीच में। फिर 8 का प्रोडक्ट होना चाहिए 50 से 100 के बीच में। इनके बीच में बन जाएंगे क्या? ठीक है, अभी आपने प्रैक्टिस किए हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को? चलिए कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।